तो सबसे पहले हमारा कौन सा था, टेक्स्ट व्यू पैसेंजर नेम था, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ गया टेक्स्ट व्यू पैसेंजर नेम, तो यहाँ पे क्या आ गया, पैसेंजर नेम आ गया है। और सिंपल क्या करेंगे इस पे, अब गाइज यहाँ पे क्योंकि मुझे सेट करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा सेट टेक्स्ट आ गया है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या सिलेक्ट कर लेंगे, हम सेट टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फो, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर नेम ले लेंगे। एंड सिंपली गाइज यहाँ पे क्या आ गया, मेरा पैसेंजर नेम आ गया। एंड गाइज यहाँ पे क्या सेट हो चुका है हमारे ऑब्जेक्ट में, बेसिकली जो पैसेंजर का नेम था उस पर क्या वैल्यू सेट हो जाएगी अब, राइट। बट फिलहाल अभी हमने ऑब्जेक्ट पास नहीं करा है तो अभी नहीं होगी। अभी सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम व्यूज पे सेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, किससे, अपने फेक डेटा से। सॉरी, कनेक्ट नहीं कर रहे, बस इस वक्त अभी अपने लेआउट को अपने ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपना फेक डेटा वाला तो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम इंस्टेंस यूज कर लेंगे एम बाइंडिंग एंड टेक्स्ट व्यू। अब क्या यूज करेंगे, जो हमारा ओरिजिन एयरपोर्ट था। ओके, इस पे सेट टेक्स्ट कर देता हूँ सिंपल। एंड इस पे गाइस सिंपल ले लेंगे इन्फो डॉट ओरिजिन कोड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ओरिजिन कोड आ गया। फिर इसके बाद गाइस फिर से क्या ले लेंगे, एम बाइंडिंग ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, फ्लाइट कोड ले लेते हैं। अब इस पे सेट टेक्स्ट कर देता हूँ गाइस एंड इन्फो डॉट, हमारा क्या आ जाएगा गाइस, फ्लाइट कोड आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फ्लाइट कोड। ओके, इसके बाद गाइस दोबारा हम ये ले लेते हैं, इसके बाद टेक्स्ट व्यू एंड यहाँ पे गाइस ले लेते हैं डेस्टिनेशन एयरपोर्ट। ओके, एंड यहाँ पे कर देते हैं सेट टेक्स्ट इन्फो डॉट डेस्टिनेशन कोड। तो गाइस यहाँ पे क्या सेट हो चुका है, हमारा पैसेंजर नेम सेट हो चुका है, ओरिजिन कोड सेट हो चुका है, फ्लाइट कोड सेट हो चुका है एंड डेस्टिनेशन कोड सेट हो चुका है। अब गाइस मुझे क्या करना है, अपना टाइम सेट करना है, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टाइम होता है गाइस, हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, सिंपल जो हमारे डेट फॉर्मेटर होता है वो यूज करते हैं, राइट। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी किसमें गाइस बहुत डिटेल में बताई है। जो हमारा अर्थक्वेक ऐप था उसमें हमने जेसन का गाइस करा था, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे हम अपने जो टाइम होता है उसको हैंडल करते हैं, आवर्स मिनट्स कैसे हम फॉर्मेट करते हैं उसे, राइट। थोड़ा सा गाइस टाइम का लॉजिकल पार्ट है, क्योंकि टाइम को आपको ये सीखना पड़ेगा या आपको एक्चुअली रटना पड़ेगा टाइम का, क्योंकि टाइम का हमेशा सेम चीज होगी, कहीं पे कोई चेंज नहीं होना है। टाइम का हमेशा गाइस ऐसे ही क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आपको टाइम को सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से याद करना पड़ेगा इसका फॉर्मेट, की बेसिकली फॉर्मेट है क्या एंड कैसे हम चेंज करते हैं टाइम की लिमिट को एंड कैसे हमें शो होगा, राइट। तो इसमें ज्यादा कुछ गाइस लॉजिकल नहीं है, आपको बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये स्टेप से करते हैं, यहाँ ये चेंज करते हैं एंड कहाँ पे उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको कभी टाइम एंड डेट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपना फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्या, सिंपल डेट फॉर्मेट। यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सिंपल डेट फॉर्मेट आ गया है। एंड यहाँ पे गाइस सिंपल डेट फॉर्मेट आ गया। एंड यहाँ पे फॉर्मेटर नेम दे देते हैं इसे। यहाँ पे ऑलरेडी गाइज हमारी क्या है, ऑलरेडी हमारी वैल्यू सेव है स्ट्रिंग में, सिंपल उसे क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मेट कर रहे हैं, राइट। तो न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट आ गया। एंड यहाँ पे गाइज हमारी स्ट्रिंग वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। एंड यहाँ पे क्या ले लेंगे गाइज, टाइम फॉर्मेट, राइट। एंड इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आ रही है हमारी एरर, तो इसे देख लेते हैं। एंड ओके गाइस, प्रोवाइडेड ये इंड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस ले लेते हैं इसको कवर अप करने के लिए। एंड बेसिकली क्या कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, गेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी जो इंटीजर टाइप में जो वैल्यू फैच हो रही थी वो किस में कन्वर्ट कर लिया, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया एंड सेव किस में कर दी, हमारे फॉर्मेटर में। एंड यहाँ पे गाइस एक चीज और है, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज देनी है। तो यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ी नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। हमें क्योंकि लोकल से फैच करना है गाइस, तो सिंपल क्या ले लेंगे, यहाँ पे लोकल गेट एंड कौन सा ले लेंगे, डिफॉल्ट ऑपरेशन यहाँ पे ले लेंगे। ओके, अब गाइस यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के हैं। तो सिंपल आप कैटेगरी वाली जो इसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, जो सिंपल यहाँ पे लोकल पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट। तो जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा ये अपने आप फेच करके गाइस शो करवा देगा। इसमें अगर आपको गाइस थोड़ा चेंज करना है कंट्री वाइज, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट पास करवा के चेंज करवा सकते हो। बट फिलहाल हमें इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इसमें कोई ऐसा चीज नहीं करेंगे। एंड अब किस पे चलते हैं, अपने गाइस जो मिनट्स एंड आवर्स हैं उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो मेरा स्ट्रिंग बना लेता हूँ गाइस, किसको,
बोर्डिंग टाइम को कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या आ गया, बोर्डिंग टाइम आ गया है, और इसमें क्या यूज कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मेटर है सिंपल वो यूज कर लूंगा गाइज मैं, राइट। एंड यहाँ पे गाइज क्या इंप्लीमेंट करेंगे, हम फॉर्मेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सिंपल के सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मेट, एंड इसमें क्या पास कर देते हैं आप, सिंपल जो हमारा क्या था, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी, राइट। यहाँ पे से टर्मिनेट कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्या आ गई हमारी इन्फो डॉट क्या आ जाएगा गाइज, बोर्डिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा बोर्डिंग टाइम आ चुका है सिंपल। फिर क्या आ जाएगा हमारा गाइज, यहाँ पे बोर्डिंग टाइम आ चुका है, तो अब इसके बाद क्या आएगा हमारा डिपार्चर टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना डिपार्चर टाइम ले लेंगे सिंपल, एंड इसमें सिंपल गाइज फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट एंड इन्फो डॉट यहाँ पे क्या ले लेंगे गाइज, डिपार्चर टाइम। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा डिपार्चर टाइम आ गया। एक स्ट्रिंग वैल्यू और ले लेते हैं, किसके लिए, अराइवल टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइज, हमारा अराइवल टाइम आ गया है, फॉर्मेटर आ गया, इसे फॉर्मेट कर दिया, इन्फो डॉट अराइवल टाइम गाइज, एंड इसे क्या कर दिया, क्लोज कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे जितने भी हमारे बोर्डिंग टाइम थे, डिपार्चर टाइम थे, अराइवल टाइम था, राइट, वो ऑलरेडी फॉर्मेट यहाँ पे हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे सेट टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब अपने जो व्यूज हैं, जो हमारे टेक्स्ट व्यूज थे उस पर सेट कर सकते हैं। तो अब इसे क्या करते हैं, हम बाइंड कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सिंपल मैं क्या यूज करूंगा, जो हमारा एम बाइंडिंग है, एंड एम बाइंडिंग पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बोर्डिंग टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बोर्डिंग टाइम आ गया, सेट टेक्स्ट कर देते हैं सिंपल, एंड इन्फो डॉट क्या आ जाएगा गाइज, हमारा बोर्डिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या सेट हो गया, हमारा बोर्डिंग टाइम सेट हो गया है। एंड सॉरी गाइज, यहाँ पे मुझे इन्फो की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या है, यहाँ पे बोर्डिंग टाइम पास करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बोर्डिंग टाइम। ओके, जो फॉर्मेटेड वाला था। इसके बाद गाइज फिर से ले लेते हैं एम बाइंडिंग। अब कौन सा टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, अब ले लेते हैं गाइज यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, डिपार्चर टाइम है। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, डिपार्चर टाइम आ गया, इस पे सेट टेक्स्ट कर देते हैं सिंपल, एंड इस पे क्या दे देंगे गाइज, अपना डिपार्चर टाइम। यहाँ पे आ गया हमारा डिपार्चर टाइम। फिर से क्या ले लेंगे, एम बाइंडिंग ले लेंगे। एम बाइंडिंग पे अब क्या सेट कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे गाइज टेक्स्ट व्यू, एंड यहाँ पे क्या सेट करना है गाइज, अराइवल टाइम सेट करना है मुझे। तो ये क्या आ गया, अराइवल टाइम आ गया, इस पे सेट टेक्स्ट कर देंगे सिंपल, एंड इस पे गाइज हमारा क्या आ गया, अराइवल टाइम। ओके, तो ये क्या सेट हो गए हमारे गाइज, बोर्डिंग टाइम सेट हो गया, डिपार्चर टाइम सेट हो गया, एंड जो हमारा अराइवल टाइम था वो भी सेट हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब गाइज हमें क्या सेट करना है, जो हमारा बोर्डिंग टाइम था, राइट, मुझे वो कैलकुलेट करके सेट करना है। तो यहाँ पे गाइज बोर्डिंग टाइम के लिए अगर आपको याद हो, तो जो हमारा बोर्डिंग पास इन्फो था, राइट, इसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रखा था, गेट मिनट्स अंटिल बोर्डिंग, राइट। तो ये क्या कर रहा था, जो हमारा बोर्डिंग टाइम था उसमें से माइनस कर रहा था जो हमारा करंट सिस्टम का टाइम था, एंड फिर हमें रिटर्न कर रहा था। तो गाइज यहाँ पे हमें आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करके सेट करना है टाइम। तो अब ये कर लेते हैं गाइज, एंड अब किस पे चलना है, हमें सिंपल अपनी मेन एक्टिविटी पे चलना है। एंड क्या कर लेते हैं, अपना जो बोर्डिंग टाइम है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, टाइम स्टैम्प की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेता हूँ गाइज, एक लॉन्ग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एंड सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर देते हैं, अपने मिनट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल मिनट्स अंटिल बोर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गए, हमारे टोटल मिनट्स आ गए हैं सिंपल, एंड सिंपल यहाँ पे आ गया गाइस जो हमारा मेथड था, राइट, गेट मिनट्स अंटिल बोर्डिंग, उसे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे मिनट थे वो फैच हो गए हैं सिंपल, किसकी हेल्प से, मिनट अंटिल बोर्डिंग के मेथड की हेल्प से, जिसमें ऑलरेडी हमने लॉजिक इंप्लीमेंट कर रखा है। अब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे कितने आवर्स हैं, राइट, एंड सिंपल आवर्स अंटिल बोर्डिंग। ओके, यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, बोर्डिंग के आवर्स कितने हैं, एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस, टाइम यूनिट यूज करेंगे सिंपल, एंड सिंपल गाइस यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इसे, एंड यहाँ पे आएगा हमारा मिनट्स डॉट टू आवर्स, एंड यहाँ पे क्या पास कर देंगे, जो हमारे टोटल मिनट्स थे गाइस। ओके, तो ये हो गया हमारे क्या, आवर्स अंटिल बोर्डिंग। अब यहाँ पे गाइस अपने मिनट लेस आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने हमारे पास मिनट हैं आवर्स से कम करके, राइट। तो इसका नाम रख देते हैं मिनट लेस आवर्स अंटिल बोर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पे गाइज मिनट्स कर देते हैं, मिनट्स स्लैश आवर्स अंटिल बोर्डिंग सिंपल, एंड इसे क्या कर लेते हैं गाइज, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं सिंपल, एंड यहाँ पे गाइज किसमें से, जो हमारे टोटल मिनट होने वाले हैं, जो हमने कैलकुलेट करा था यहाँ ऊपर, राइट, टोटल मिनट अंटिल बोर्डिंग को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, टाइम यूनिट में कन्वर्ट करके किसको, आवर्स को, राइट। यहाँ पे क्या आ गए, हमारे आवर्स आ जाएंगे सिंपल, एंड क्या
कर लेंगे गाइस, यहाँ पे आवर्स टू मिनट करना है हमें सिंपल, एंड क्या क्या आना है इसमें हमारा गाइस, आवर्स अंटिल बोर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे मिनट लेस आवर्स अंटिल बोर्डिंग में क्या कैलकुलेट हो गया, जो हमारे टोटल मिनट थे उसमें से माइनस हो गए क्या, जो हमारे आवर्स भी थे, राइट। तो यहाँ पे हो गया गाइस हमारा लास्ट पार्ट। तो गाइज अब यहाँ पे ये तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज में स्ट्रिंग्स में जाओ, राइट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमने सब कुछ अटैच कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा काउंटडाउन फॉर्मेट है, राइट, वो हमारे किसमें कि यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट, जैसे हमारा टाइम फॉर्मेट आ रहा है, ऐसी जो हमारी काउंटडाउन फॉर्मेट है वो भी है। तो मुझे क्या दिखाना है गाइस, पहले आवर्स दिखाने हैं, फिर मिनट शो करवाना है, राइट, ऐसे ही तो शो करवाना है हमें यहाँ पे। तो सिंपल गाइस इसी के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, हम शो करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, जिसमें ये जो हमने अभी तक कैलकुलेट करा है ये सिंपल क्या कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं अपना, एंड सिंपल इसमें क्या कैलकुलेट कर देते हैं, आवर्स एंड मिनट्स अंटिल क्या हो गया, बोर्डिंग तक गाइस। एंड सिंपल इसमें क्या कर लेता हूँ, जो मेरा स्ट्रिंग है जो अभी हमने देखा है उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गाइस सिंपल कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे r डॉट स्ट्रिंग डॉट क्या आ गया हमारा, काउंटडाउन फॉर्मेट, ओके।